हेलो एवरीवन। सो इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम बेसिक जो फर्नीचर है और बाकी एक रूम है उसको कैसे बिल्डअप करते हैं। कैसे हम ऑब्जेक्ट्स इंपोर्ट कराते हैं और बाकी सारी चीज़ें गाइड्स क्या होती हैं और वेरियस अदर थिंग्स फॉलो मी टूल है और बाकी और भी कई कमांड्स हैं और मटेरियल एडिटिंग टैब्स हैं उनको कैसे यूज़ करना है। ओके, सो बेसिकली जो अभी तक आपको सारी कमांड्स पहले बताई गई हैं उनका एक तरीके से यूज़ कैसे होगा वो सारी चीज़ें इस मॉड्यूल में बताई जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ओके, जो कि होगा 16 फीट कॉमा 20 फीट। ओके, सो ये रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसको हम पुश पुल टूल से 9 फीट एंटर करके पुल अप कराएंगे। उसके बाद इरेज टूल से जो ये सेंटर लाइन है इसको इरेज कर देंगे, जिससे कि जो दोनों तरफ के जो व्यूज़ हैं उसका जो सेंटर लाइन थी वो इरेज हो गई है, जिससे कि जो रूम है वो प्रॉपरली अंदर विजिबल है। आप देख सकते हो ऊपर का कलर अलग है, इनसाइड बॉक्स का अलग है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो रिवर्स सरफेस कमांड होती है उससे आ जाता है। अब हम टेप मेज़रमेंट टूल लेंगे और लेफ़्ट क्लिक करेंगे इस वॉल पे और एक गाइड बनाएंगे जो कि टेप मेज़रमेंट टूल के हेल्प से बनेगी, जो कि 40 इंचेस रहेगी वॉल से। ओके, सो ये गाइड बना लिए। अब दूसरी एक और गाइड बनाएंगे जो कि इधर से 40 इंचेस रहेगी और अब नीचे से जो ग्राउंड सरफेस है उधर से 24 इंचेस की एक गाइड बनेगी और टॉप सरफेस से रूफ से 18 इंचेस की। सो ये गाइड बन गई है। अब इसके बाद हम इसमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जो कि इन गाइड्स के ऊपर रहेगा। ओके, सो हमने ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया और एक रेक्टेंगल टॉप कॉर्नर से इधर तक, ये सारे रेक्टेंगल्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम इरेज टूल यूज़ करके ये सारी गाइड्स डिलीट कर देंगे। सो आप देख सकते हो दो और गाइड्स हैं जो कि लाइंस के पीछे छुप गई हैं, लेकिन वो आउटर सरफेस में अवेलेबल रहेंगी, तो उनको हमने वहाँ से डिलीट कर दिया। एक और प्रोसेस है, एडिट टैब में जाके आप डिलीट गाइड्स करके वहाँ से भी आप सारी गाइड्स डिलीट कर सकते हैं। ओके, सो अब हम पुश एंड पुल टूल यूज़ करेंगे और इस सेंटर रेक्टेंगुलर को 2 फीट बाहर एक्सट्रूड कराएंगे और जो साइड रेक्टेंगल्स हैं उनको 18 इंचेस। अब जो ये लेफ्ट हैंड साइड जो रेक्टेंगल है इसको हम ऐसे 18 इंचेस करा सकते हैं। 18 इंचेस टाइप करेंगे और वो 18 इंचेस बाहर आ जाएगा। लेकिन इसका एक दूसरा मेथड भी है, इसको हॉवर अराउंड करा के जो राइट साइड में दूसरा रेक्टेंगल बनाया हुआ है उसके जितना उसको बाहर की तरफ हम एक्सट्रूड कराएंगे। ओके, सो वो एक्सट्रूड हो गया 18 इंचेस। अब ऊपर का जो रेक्टेंगल है इसको हम नियर अबाउट 12 इंचेस के आसपास इसको एक्सट्रूड आउट कराएंगे। सो ये पुल आउट हो गया है। अब इसको भी सेम हम 12 इंचेस कर देंगे। ओके, अब इसके बाद ये जो वॉल है, ये आपको इस वॉल पे आपको ये लाइंस दिख रही हैं, इनको जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं इनको डिलीट कर देंगे। तो आपने देखा यहाँ पे जो लाइंस थी वो अपोजिट लेफ़्ट साइड वाली वॉल पे भी अवेलेबल होंगी, तो वो आप देख सकते हो वो यहाँ से क्लियरली विजिबल नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा जूम इन करके आप तब जाके वो लाइंस देख पाएंगे। लेकिन ये देखिए ये यहाँ से विजिबल नहीं है वो लाइंस। ओके, सो उनको विजिबल कराने के लिए हम जूम टूल पे क्लिक करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं जूम टूल की ऑलरेडी डायमेंशन 50 डिग्री पे है, जिसको हमें 50 डिग्री करना था, लेकिन जो आपके जो सिस्टम है उसमें सेटिंग्स के अकॉर्डिंग वो 35 डिग्री पे होगा। तो 35 डिग्री का जो व्यू है वो काफ़ी डिस्टेंट व्यू हो जाता है, तो इसीलिए हम इसको वापस 50 डिग्री पे लाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कीबोर्ड से 5050 टाइप करना है और एंटर की प्रेस करनी है। ओके, इसके बाद हमने इसको जूम करके इधर से इरेज कमांड यूज़ करके जो एक्स्ट्रा लाइंस क्रिएटेड थी वो हमने डिलीट कर दी। ओके, अब इसके बाद हम ये जो फ्रंट साइड वॉल है इस पे हम गाइड्स क्रिएट करेंगे 5 फीट दूर। विंडोज़ बनाएंगे इस वॉल पे 5 फीट दूर और फिर उसके बाद 30 इंचेस की हमारी विंडो की थिक विड्थ रहेगी। उसके बाद बेस से जो हमारी विंडो रहेगी वो 2 फीट रहेगी और ऊपर से 18 इंच 1 फीट 6 इंचेस। ओके, 12 ओके,
सो अब इसके बाद इसमें हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे इन पूरी गाइड्स के अंदर। इसके बाद हम टेप मेजरमेंट टूल से फिर से एक गाइड बनाएंगे जो कि 18 इंचेस दूर होगी। ओके, अब इस रेक्टेंगल को हम मूव टूल की हेल्प से, लाइक पहले जैसे मैंने बताया था आपको, मूव कमांड का यूज़ करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं। ओके, सो अब हम इसको मूव कराएंगे लेकिन कंट्रोल की प्रेस करके, जिससे कि जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो अपनी प्लेस पे बना रहा है और उसकी एक कॉपी वहाँ से मूव हो। सो 18 इंचेस दूर हमने इसको उसके कॉर्नर एजेस पे पिक किया और अदर कॉर्नर एज पे ही उसको हम प्लेस करेंगे। ओके, सो अब हम फिर से टेप मेजरमेंट टूल लेंगे और मिड पॉइंट से 18 इंचेस दूर एक और गाइड क्रिएट कर देंगे। फिर से मूव टूल यूज़ करके इस रेक्टेंगल को हम आगे प्लेस कर देंगे। ओके, सो ये रेक्टेंगल आगे प्लेस हो गया। अब हम जो सारी गाइड्स हैं इनको डिलीट कर देंगे, एडिट में जाके डिलीट ऑल गाइड्स। सो आप देख सकते हैं ये सारी गाइड्स डिलीट हो गई हैं। अब इसके बाद हम यूज़ करेंगे ऑफसेट टूल का। सो बेस्ट मेथड्स बताए जाएंगे आपको ऑफसेट टूल यूज़ करने के, जो कि आपको लाइक प्रैक्टिकली हेल्प भी करेंगे कि आप कैसे अपना वर्क फास्टर कर सकते हैं। 3 इंचेस का हमने ऑफसेट दिया है। ओके, अब इसके अंदर हम 1 इंच का एक और ऑफसेट दे देंगे। ओके, अब इसके बाद हम पेंसिल टूल यूज़ करके टॉप मिड पॉइंट से बॉटम मिड पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे और टॉप लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। ओके, एक मिड पॉइंट से मिड पॉइंट ज्वाइन करेंगे। फिर उसके बाद अब हम सिलेक्शन लेंगे और उसके बाद हम उसमें ऑफसेट कमांड का अप्लाई करेंगे, लाइक 1/2 इंचेस के आसपास इसको रखते हैं। अब लाइक इसी ऑफसेट को रिपीट करना है तो बगल वाली विंडो का सिलेक्शन लेंगे और उसमें डबल क्लिक करेंगे, तो जो पुरानी हमने जो ऑफसेट डायमेंशन एंटर की थी उसको जैसे ही हम डबल क्लिक करते हैं तो वो सेम डायमेंशन उसमें री एंटर हो जाएगी। तो ऐसे ही हम बाकी सारे स्पेसेस में ये कमांड का यूज़ करेंगे। लाइक आप देखोगे कि लाइक ऑफसेट को डबल क्लिक करेगा और पहले हमें कर्सर कमांड से सिलेक्शन लेनी है, फिर उसके बाद डबल क्लिक करके उसको वहाँ से डिलीट कर देना, लाइक डबल क्लिक करके उसको वहाँ पे एंटर कर देना वाली डायमेंशन। अब इसके बाद ये सारे पुश पुल कमांड यूज़ करके इसको कुछ भी नियर अबाउट आप 2 इंचेस 3 इंचेस जितना आप इसको लाइक पुश पुल कराना चाहे उतना आप करा सकते हैं। अब इरेज कमांड यूज़ करके इसके जो बीच में जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं, जो एक्स्ट्रा ज्योमेट्रीज, उसको डिलीट कर देंगे। इसके बाद फिर से पुश पुल टूल यूज़ करके जो थोड़ी थिकनेस है विंडो में वो अप्लाई कर देंगे, जिससे कि वो रियलिस्टिक दिखनी स्टार्ट हो जाए विंडो। ओके, सो अब इसके बाद हम ऑफसेट टूल यूज़ करेंगे नेक्स्ट विंडो के लिए। जब हम हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली क्लिक करते हैं उसके बाद हम लाइक लेफ्ट हैंड साइड से जो ऑलरेडी विंडो कंस्ट्रक्टेड है उसको हम जब ट्रेस आउट करेंगे उसकी ज्योमेट्री, तो डायरेक्टली वो एक कॉमन डायमेंशन पॉइंट आपको इंपोर्ट कर देगा, लाइक 1 इंचेस 3 इंचेस जितना भी होगा। लाइक इसमें जैसे अभी 1 इंचेस उसने बताया तो उसको हमने क्लिक किया। अब इसके बाद हम मिड पॉइंट्स ले रहे हैं, जो पहले जो हमने सेम प्रोसेस फॉलो किया था वही। अब हम फिर से लाइक ऑफसेट कमांड यूज़ करेंगे और ऑफसेट जो है उसको हम लाइक एडजेसेंट विंडो से ट्रेस आउट कर लेंगे हॉरिजॉन्टल। ओके, सो ये मिल गया। अब इसके बाद वही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे जिसमें कि हम कर्सर टूल से साइड वाली विंडो को चूज़ करेंगे और फिर उस पर डबल क्लिक करके जो विंडो की डायमेंशन है वो एंटर कर देंगे। कभी कभी हो सकता है कुछ इश्यूज आ जाए तो आप मैनुअली भी 1/2 इंचेस टाइप करके उसको प्लेस इन कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने किया है। तो अब इसके बाद फिर से हमने सिलेक्शन ली और ऑफसेट टूल से डबल क्लिक किया और एंड इट्स डन। सो इसी तरीके से आपको ऑफसेट टूल का कमांड का यूज़ करना है और एंड ऑल द थिंग्स विल बी डन। सो इस तरीके से हम पहले तीनों विंडोज़ क्रिएट कर लिए हैं। अब इसके बाद हम पेंट बकेट टूल जैसी चूज़ करेंगे, उसके बाद मटेरियल एडिटर टैब ओपन हो जाएगा। वो लाइक मैंने आपको बताया था, मटेरियल एडिटर टैब जो है उसमें आप कलर्स या जो भी आप मटेरियल चूज़ करना चाहें वो आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे अब मैं कलर्स में जाता हूँ और एक कोई भी नॉर्मल सा कलर लाइक
ये ग्रीन कलर इसको चूज़ कर लिया है, इसमें हम लाइक अप्लाई कर देंगे जहाँ जहाँ हमें अपनी अप्लाई करना है ग्रीन कलर, या जो भी आप कलर एंटायरली कोई भी आप कलर चूज़ कर सकते हैं इन फाइल्स में से। ओके, सो ये कलर हमने अप्लाई करना स्टार्ट किया। एंड फिर इसके लिए कुछ अलग कलर चूज़ कर लिया, उसको अप्लाई कर दिया। ओके, सो डेफिनेटली ये अप्लाई हो चुका है। अब हम विंडोज़ के ऊपर आएंगे और विंडोज़ में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एक बार में मैक्सिमम कलर कर सकते हैं विंडो का। लाइक लाइट ब्लू कलर हम चूज़ करते हैं ग्लासेस के लिए, कोई भी आप कर सकते हैं। अगर आप कोई दूसरा पैरेट ग्रीन चाहे तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। पहले हम विंडोज़ का कलर कर देंगे। अब आप देख रहे हैं बाकी सारी जो वुड है वो एक जैसी दिखेगी, तो उसका एक प्रॉपर अलग ब्राउन कलर चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद कंट्रोल की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, और जैसे ही हम जो सरफेस है उस पर क्लिक करेंगे तो पूरी एंटायर विंडो का कलर चेंज हो जाएगा एक ही बार में, क्योंकि हमें बाकी पूरी विंडो पे एक जैसा ही कलर चाहिए था। अगर आपको कुछ सेपरेट चाहिए कलर तो फिर आपको अलग अलग उस पर पिक कर करके हर सरफेस पे पर्टिकुलर डालना पड़ेगा, और रेस्ट ऑफ द सरफेस जिस पे आपको एक जैसा कलर चाहिए उस पर एट लास्ट आप डाल सकते हैं। अब आप पेंट बकेट टूल जब आपके पास है तो उसमें आप ऑल्ट की यूज़ करेंगे, ऑल्ट की पे क्लिक करेंगे तो आपका सकर का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। वहाँ से वो कलर को पिक कर लीजिए लेफ़्ट क्लिक करके। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट विंडो है उसमें आप उस कलर को पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद फिर से हम पेंट बकेट टूल लेंगे, कंट्रोल की प्रेस करेंगे और पूरी विंडो को कलर दे देंगे। फिर से हमने सकर टूल यूज़ किया और फिर उसके बाद पूरी विंडो पे हमने पेंट कर दिया। और फिर से अब हम फिर से ऑल्ट की प्रेस की, कलर चूज़ किया और पेंट बकेट टूल पे हमने लाइक अपनी कंट्रोल की प्रेस की और पूरी विंडो पेंट हो गई एक बार में। ओके, सो इसमें और भी कई ऑप्शंस हैं। आप इन मॉडल जो कलर्स हैं वो अलग हैं, और जो और भी काफ़ी लाइक वुड है अलग अलग। तो सपोज़ फ्लोर के लिए हम वुड ले लेते हैं। ओके, सो लाइक ये वाली वुड सही है तो इसको हम अप्लाई कर देते हैं। ओके, अब हम विंडोज़ में जाके 3D वेयरहाउस के ऑप्शन में जाएंगे और उधर से कोई ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करते हैं, लाइक कोई चेयर इंपोर्ट करते हैं। ओके, रेक्टेंगुलर आर्म चेयर। इट्स नॉट, इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कोई भी मॉडल चूज़ कर सकते हैं। इधर से जैसे आप क्लिक करेंगे येस इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द मॉडल डायरेक्टली, तो इसके बाद आपको ये मूव टूल के साथ प्लेस कर दें इसको कहीं पे भी। उसके बाद अगर आप इसको रोटेट करना चाहें या किसी भी एंगल पे प्लेस करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं इसके साथ। ओके, लाइक ये जैसे आपने मूव टूल पे का यूज़ किया और इसके फ्रंट व्यू में आए तो आप ये देख सकते हैं इसमें रोटेशन का ऑप्शन भी डायरेक्टली दे देता है जब आप इसके फेस पे आते हैं। अदरवाइज रोटेशन लाइक रोटेट कमांड का यूज़ मूव टूल के नीचे ही है, वो कमांड भी, उसका आप यूज़ वहाँ से भी कर सकते हैं। और रिमेंबर कीजिए जब भी आपको मूव टूल यूज़ करना है तो उसका एक प्रॉपर पॉइंट सिलेक्टेड हो मूव करने के लिए। अगर आप सपोज़ कोई भी सरफेस सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर वहाँ से मूव करते हैं देन वो उस प्रॉपर तरीके से मूव नहीं हो पाता है। ओके, और रोटेशन के लिए भी आपको ऊपर प्रॉपर जो रेड एक्सेस आपको रेड पॉइंट्स दिख रहे हैं उधर से आपको उधर से ही आप मूव कर सकते हैं इसको, अदरवाइज़ कहीं और से आप इसको मूव नहीं कर पाएंगे। बेसिकली आपने कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट किया, उसके बाद आप इसको फ्लोर पे मूव करा पा रहे हैं। अगर आप फ्लोर पे कोई पॉइंट सिलेक्ट करते हैं उधर से आप मूव कराना चाहें तो उधर से भी आप इसको मूव करा सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन जो है वो प्रिसाइज होनी चाहिए। कोई भी लाइक आप कहीं पे भी कुछ सिलेक्ट ना कर लें, क्योंकि हो सकता है ये ऑब्जेक्ट आपका बिलो द सरफेस भी चला जाए। तो उस हिसाब से आपको हमेशा ये याद रखना है, ब्लू रेड और ग्रीन एक्सेस इन चीज़ों को दिमाग में रख के ही इसको लाइक यूज़ करना है इस कमांड को। सो बेसिकली अब इसकी एक कॉपी बना लेते हैं कंट्रोल की के साथ। सो हमने इसको रोटेट करा देंगे अब। ओके, सो इस तरीके से ये जो कमांड्स हैं ऑफसेट कमांड्स और कंट्रोल की यूज़ करके जो लाइक कॉपी कमांड है इसका यूज़ इस तरीके से हम करते हैं। और लाइक
इस वे में जैसे हम 3D वेयर हाउस से एक आध लाइक कोई और चीज़ जो हमें डाउनलोड करनी है, अब मतलब एक टेबल डाउनलोड करनी है इन चेयर्स के साथ के लिए, तो वो हम वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। लाइक ये वाली टेबल, कॉफ़ी टेबल, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये डाउनलोड हो गई, इसको आप प्लेस कर दीजिए। ओके, और एक प्रॉपर व्यू अब आप देख सकते हैं कि बन गया है। ओके, सो इस तरीके से ये वाले व्यूज़ क्रिएट किए जाते हैं। थैंक यू।